बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मैंने आप लोगों के सामने सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 81 वर्स नंबर 81 तिलावत की, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ताला फरमाता है और फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल को मिटना ही था। मैं इस मौके पर सॉलिडारिटी मूवमेंट के ज़िम्मेदारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे मुंबई से यहाँ पर इजहार ख्याल की दावत दी। मैं स्टेज पर बैठे हुए केरला और कालीकट के मुअज़्ज़िज़ दानिश्वरान, लीडरान और कौम के रहबरान का इस्तकबाल भी करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात अपने वक्त पे ख़त्म करूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने वक्त पर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूँगा और ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच जस्टिस किल्लौर और जस्टिस चांदक इनके जजमेंट को मैं पढ़ रहा था जब बॉम्बे से मैं केरला आ रहा था, और उस 5 पॉइंट को जो मैंने लिया है एक तरह से उसी जजमेंट से लिया है जो आपके सामने पेश करना है। वो जजमेंट क्या है आप जानते हैं। 2006 11 जुलाई को बॉम्बे की लोकल ट्रेन में 7 बम स्फोट हुए थे, जिसमें 200 लोग हलाक हुए और 700 लोग जख्मी हुए, और उसमें मुझे भी पकड़ा गया और मेरे साथ 12 लोगों को पकड़ा गया और ये ट्रायल चलता रहा। 2015 में जजमेंट आया, मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन 5 लोगों को फांसी की सजा दी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी, जिसकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में चलती रही। और हाल ही में यानी पिछले महीने 21 जुलाई 2025 को जजमेंट आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि सारे के सारे 12 मुस्लिम नौजवान बेगुनाह थे और उन सबको इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर दिया है, और उसी दिन यानी 21 जुलाई को जो जजमेंट आया है उसी दिन जो है उन सबको रिलीज भी कर दिया गया। तो पिछले 19 साल से वो किस गुनाह में अंदर थे और उनके खिलाफ 20,000 पेज की 20,000 पेजेस चार्जशीट फाइल की गई। मोर देन 45,000 पेजेस का हाई कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पेश किया गया। 11 कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पेश किए गए। उस केस में अरेस्टेड 5 लोगों के घर से आरडीएक्स और डेटोनेटर्स बरामद किया गया, और पिछले 19 साल से दे वर इनसाइड द प्रिजन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द सोल रीजन इज दे वेर एंड दे आर मुस्लिम, और वो लोग भारत में मुस्लिम जन्म करने की सजा वो भुगत रहे थे। एटीएस के ऑफिसर्स ने उन लोगों को फॉल्सली इंप्लीकेट किया और झूठी चार्जशीट के जरिए उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। 19 साल उनके तबाह हुए। हम जेनोसाइड की बात करते हैं, याद रखिए जेनोसाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मास किलिंग, किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय, किसी कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाले लोगों को, किसी मजहब के लोगों को एक साथ मार दिया जाए, सिर्फ ये मतलब नहीं होता जेनोसाइड का। जेनोसाइड का मतलब ये भी होता है कि किसी को उसके मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया जाए। बायोलॉजिकल जेनोसाइड आपने सुना होगा। इसका मतलब यह होता है कि पैदाइश पर उस नस्ल के अंदर पैदाइश ना हो उसकी पूरी कोशिश करना और उनके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना। आपको पता है ये 19 लोग जब गए तो यंग थे, जवान थे, 25 साल की उम्र, 25 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर्स ओल्ड, और आज ये 19 साल के बाद आए हैं। ऑलमोस्ट ये जो है 45-50 ईयर्स के हो रहे हैं। तो इनकी जवानी कौन लौटाएगा? कौन इनको कंपनसेट करेगा? कौन इनको रिहैबिलिटेट करेगा?
नो आंसर। और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ना माफी मांगती है ना कंपनसेशन देती है, बल्कि महाराष्ट्र हुकूमत सेम डे जिस दिन जजमेंट आता है उसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उस पे स्टे लेकर आती है। तो पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए, जो पांच पॉइंट मुझे बताने हैं उसमें ये कि कल्चरल जेनोसाइड भी हो रहा है भारत के अंदर। मुस्लिम आइडेंटिटी पे हमला, मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर पे हमला, ये मदरसों, ये मसाजिद पे हमला, ये इनको बुलडोज करना, इनको मशकूक करना, इनके खिलाफ पिटीशंस दायर करना। बाबरी मस्जिद का मामला, लोगों ने कहा बाबरी मस्जिद दे दो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए बाबरी मस्जिद देने के बाद भी क्या हुआ, एक के बाद एक जो है मामले चल रहे हैं। उर्दू पर निशाना, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसने कहा कि उर्दू, सुन लीजिए, उर्दू आपकी अपनी भारत की जबान है, इससे नफरत करना, इसको एक्सप्लॉइट करना, इसको खत्म करना, इसको सरकारी दफातर से बर्खास्त करना, बाहर निकालना बंद कीजिए। यह आपकी अपनी जबान है। कोई अगर ये गलत फहमी में है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जबान है या फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसको अपना नजरिया दुरुस्त कर लेना चाहिए। अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, बाहर से आई है, लेकिन आप उसके साथ चिढ़ नहीं है। जो जबान आपकी खुद की है उस पर आपको चिढ़ है। तो ये जो बुलडोजर जेनोसाइड है, ये जो बुलडोजर जस्टिस है, ये सारी चीजें आपको ये बताती है कि एक खास कम्युनिटी को, एक अकीदा रखने वाले, ईमान रखने वाले लोगों को जो है मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल जेनोसाइड, अगर आप हमारे नजरियात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आपको जो है टारगेट किया जाएगा, आपको जो है टारगेट किया जाएगा, आपको हरेस किया जाएगा। इस तरह से सियासी इख्तिलाफ रखने की बुनियाद पर और आपके साथ डबल स्टैंडर्ड किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जजमेंट आया 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जजमेंट आया, और आप देखिए महाराष्ट्र हुकूमत का नजरिया क्या है। आपके सियासी नजरियात अलग है, आपके रिलीजियस नजरियात अलग है, उनका स्टैंडर्ड अलग है, उनका एटीट्यूड अलग है। एक ही दिन के अंदर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और आज 12 दिन हो गए हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह के ठाकुर को कोई अपील हाईकोर्ट में नहीं की गई। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको खत्म करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट यह है, आपने ये बार बार सुना होगा कि मुल्क की जेलों के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, अंडर ट्रायल्स की तादाद है जिसमें मुसलमान है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, मुसलमान है। आपकी रियासत के अंदर बहुत सारे लोग यूएपीए के अंदर और दूसरे केसेस के अंदर फंसाए गए हैं, मुसलमान, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जेलों के अंदर है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? किसने इन लोगों को अंदर किया है? हम लोग जो 9 साल और 19 साल जेलों के अंदर रहे, हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, हमारा कोई गुनाह नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए असल लोगों को छोड़ दिया गया। 7/11 ब्लास्ट के करने वाले असल करता धरता आज भी आजाद घूम रहे हैं, वो कहां है? और पूरे नेशन के लिए थ्रेट बने हुए, वो कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता। और एक मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड मुस्लिम यूथ्स को जो है पकड़ करके गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे वक्त में मैं आपसे ये कह रहा हूं, और जब जजमेंट आया है तो मैंने पहली बात की है कि माफी मांगो। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज माफी मांगे। 19 साल आपने बर्बाद किए हैं, लेकिन शर्म नहीं आती कि ये लोग माफी मांगे। तीसरी बात ये कि मुसलमानों पर जो आरडीएक्स प्लांट किया जा रहा है, जो डेटोनेटर प्लांट किया जा रहा है, ये किसने किया है? बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उसने कहा है कि ये आरडीएक्स प्लांटिंग, ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की प्लांटिंग डन बाय एटीएस। एटीएस का तो काम था कि आरडीएक्स वगैरह को जो है रिकवर किया जाता, जो रखे हैं और उसका जो गलत इस्तेमाल करने वाले हैं उसको पकड़ा जाता, उसको रोका जाता। लेकिन ये निहत्थे लोगों को पकड़कर उसके ऊपर आरडीएक्स करते हैं। इशरत जहां इनकाउंटर के अंदर आप जानते हैं कि इशरत जहां को मारा गया, उसके साथ 3 और लोगों को मारा गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हथियार दिए हैं। ये सबूत के साथ ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने बात कर रहा हूं, मेरी किताब में भी ऑन रिकॉर्ड रेफरेंस के साथ बात लिखी हुई है। आईबी ने हथियार दिए हैं पुलिस को कि इनकी जो है डेड बॉडी के ऊपर रखो और ये शो करो कि ये जो है पुलिस पे हमला कर रहे थे। काउंटर हमले के अंदर हमने इनकाउंटर में मार दिया, हालांकि पहले से इनको मार दिया गया। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहे हैं वो खुद टेररिस्ट है। ये पुलिस महाराष्ट्र की खास तौर से ये टेररिज्म का एक्ट कर रही है और मुस्लिम नौजवानों को फंसा रही है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट में चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, अल कायदा मैनुअल। जब भी हमको पकड़ करके कोर्ट के अंदर लेकर आया जाता था तो हम कोर्ट में पुलिस की कंप्लेंट करते थे कि हमको मारा गया है, हमको जो इस केस में फंसाया गया है, हमको जो टॉर्चर किया जा रहा है। और एटीएस ये कहती थी कि ये अल कायदा मैनुअल पर चल रहे हैं। तो अल कायदा मैनुअल क्या है? आपने एक कम्युनिटी को अल कायदा से जोड़ दिया, अफगानिस्तान से जोड़ दिया, तालिबान से जोड़ दिया, दहशतगर्दी से जोड़ दिया, लेकिन अल कायदा मैनुअल कहाँ है? पिछले 19 सालों से हम कह रहे थे कि अल कायदा मैनुअल नाम की कोई चीज नहीं है, और अदालतों को मिसगाइड करने के लिए ये अल कायदा मैनुअल की जो बात की गई, हाई कोर्ट ने कहा है अल कायदा मैनुअल आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। और द लॉन्गेस्ट पेंडिंग ट्रायल इन बॉम्बे हाई कोर्ट हिस्ट्री, 6 महीने ये केस चला और 6 महीने प्रोसिक्यूशन रोजाना अल कायदा का रेफरेंस देता था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा लाओ अल कायदा मैनुअल, लाओ दिखाओ अल कायदा मैनुअल कहाँ है, तो हम भी जरा बिलीव करें। लेकिन इनके पास कोई अल कायदा मैनुअल नहीं था। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान मुसलमानों को जो ताने दिए जा रहे हैं 1947 से, जब से पार्टीशन हुआ है, जब से लेके अब तक हमको सताया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, तुम जो है पार्टीशन के जो है रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जो है पाकिस्तान बनाने के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जो है बांग्लादेशी हो, तुम जो है गैर मुल्की हो, तुम मुल्क के दुश्मन हो, तुम नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के तुम दुश्मन हो। ये जो बात की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ मैर एलिगेशन है। आप हमको डिफेंस लेने की जगह पर यह कहना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान मुल्क का दुश्मन है तो लाओ सबूत पेश करो, ब्रिंग द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, और सबूत पेश करो अगर तुम अपने कॉल के अंदर सच्चे हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट में 100 पेजेस टॉर्चर पे लिखे गए हैं, 241 पैराग्राफ टॉर्चर पे लिखे गए हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि किसी भी जजमेंट के अंदर एक लाइन टॉर्चर पर जनरली नहीं लिखी जाती, एक्यूज का क्लेम कबूल नहीं किया जाता। लेकिन इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के 650 पेजेस के अंदर टोटल जो जजमेंट है 650 का है, और उस 650 पेजेस के अंदर 100 पेजेस टॉर्चर के ऊपर लिखे हैं। कैसे इनको टॉर्चर किया गया, कहां टॉर्चर किया गया, किसने टॉर्चर किया, कब कब टॉर्चर किया, क्या मेथड इस्तेमाल किया गया, किस तरह की इनको यातनाएं दी गई, वो सारा डिस्क्राइब किया है। 241 पैराग्राफ्स मेंशन अबाउट द टॉर्चर। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये टॉर्चर बॉम्बे पुलिस से बाहर निकल गया है, ये पुलिस स्टेशनों से और टॉर्चर सेल से बाहर निकल गया है। अब पूरी कम्युनिटी को टॉर्चर करने के लिए, टेरराइज करने के लिए हर जगह पे आपको जो है टॉर्चर के नज़ारे दिखेंगे। किसी को पकड़ के मॉब लिंचिंग पर मारा जाता है कि इसने जो है गाय का गोश्त तस्करी किया है, किसी को पकड़ के मॉब लिंचिंग में मारा जाता है कि इसने जो है एक लड़की को छेड़छाड़ की है, किसी को पकड़ के सड़क पर मार दिया जाता है और कहा जाता है कि इसने ये कर दिया है। और जिसको मारा जाता है या तो वो जान हाथ धो बैठता है, या तो अगर जिंदा होता है तो उसी पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको गिरफ्तार करके जो है पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर दिया जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो पैसिव टॉर्चर है और एक्टिव टॉर्चर है, एक को मारा जाता है, उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाती है और पूरी कम्युनिटी को दिखा करके जो है उसको टेरराइज किया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं सॉलिडारिटी मूवमेंट के जरिए से, और आपकी एक मजबूत जमात है, तंजीम है जो यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ मीडिया वन है, यहाँ मकतूब है, यहाँ माध्यमम है, यहाँ दूसरे चैनल्स है जो बहुत सेक्युलर चैनल्स भी है, मीडिया हाउसेस भी है। इनको करने की ज़रूरत यह है कि जितने भारत के अंदर हेट स्पीचेस हो रहे हैं इस पर काम हो रहा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जितने भारत के अंदर हेट स्पीचेस के वाक़यात हो रहे हैं, जितने भारत के अंदर जो है टॉर्चर के वाक़यात हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, बुलडोजर जस्टिस के नाम पे हजारों सैकड़ों घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ये सारे वाक़यात को वेल डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है, इसको रिकॉर्ड पर लाने की जरूरत है, एक जगह जमा करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर मेंटल टॉर्चर, रिलीजियस टॉर्चर, कितने किस्म के टॉर्चर है जो भारत की माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमान यहाँ पर जो है बर्दाश्त कर रहा है, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जब डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, ये सारे वाक़यात को आप रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे, तो जो लोग आज सता रहे हैं, जो लोग आज टॉर्चर कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में जो टॉर्चर कर रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ तारीख के अंदर जब भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको तारीख बताएगी कि मुसलमान यहाँ पर जुल्म सह रहे थे,
और सियासी हुकूमत यहाँ पे जुल्म कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।